प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की हुई बैठक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजमहल मानिकचक गंगा ब्रिज के लिए मांगा सहयोग। केंद्र सरकार के 9 साल की उपलब्धियों पर राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का आयोजन। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, मोदी सरकार में लोगों के जीवन में आया सकारात्मक बदलाव। गिरिडीह में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी की अध्यक्षता में हुई दिशा की बैठक। अधिकारियों के रवैये में बदलाव नहीं आने से क्षुब्ध दिखी मंत्री, कहा होगी कार्रवाई। और खूंटी के अड़की में वाहन पलटने से 2 महिला सहित 4 की मौत। देवघर में बस पलटने से छत्तीसगढ़ के आधा दर्जन तीर्थयात्री घायल। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अशीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की शासी परिषद की आज हुई 8वीं बैठक में वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में टीम इंडिया की भूमिका पर विचार विमर्श किया गया। इस बैठक में 7 प्रमुख विषयों पर चर्चा हुई, जिसमें सूक्ष्म, मध्यम और लघु उद्यमियों के अलावा महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और पोषण, कौशल विकास तथा सामाजिक अवसंरचना जैसे मुद्दे शामिल थे। नीति आयोग की इस बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी हिस्सा लिया। बैठक में अपने विचार रखते हुए उन्होंने कहा कि विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने और राज्य की मूलभूत संरचना को मजबूत बनाने के लिए झारखंड सरकार सार्थक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि एमएसएमई को बढ़ावा देने की प्रक्रियाओं के सरलीकरण पर भी उनकी सरकार ध्यान दे रही है। श्री सोरेन ने झारखंड के राजमहल और पश्चिम बंगाल के मानिकचक के बीच गंगा पर पुल निर्माण के लिए केंद्र सरकार से सहयोग मांगा। इधर भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की अनुपस्थिति को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि देश के विकास को मूर्त रूप देने वाला, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने वाला और राज्यों की समस्याओं को सुनने वाला और उसका समाधान करने वाला आयोग है। जो विपक्ष संविधान की रक्षा की बात करता है, उसके इस निंदनीय कृत्य की जितनी भी आलोचना की जाए कम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नवनिर्मित संसद भवन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये भवन वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है तथा राष्ट्र की प्रगति का गौरवशाली प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट कर कहा है कि नए संसद भवन पर हर भारतीय को गर्व होगा। Will give voice to the aspirations of every Indian for generations to come. It stands as tall as India's resolve to go all guns blazing into a glorious future and embodies the spirit of the Indian growth story under the visionary leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi ji that has केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज की है और अब भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। श्री वैष्णव ने आज नई दिल्ली में केंद्र सरकार के 9 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों पर आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। ढांचे में हुए परिवर्तन पर चर्चा हो रही है। ये ऐसा प्रोग्राम है जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। भागीरथी प्रोग्राम जिसको हम कहते हैं, ऐसा प्रयास जिसके बारे में लोग अगर जब भी कभी बात करते थे कि यार ये ट्राई मत करो, ये सबसे मुश्किल काम है। मोदी जी है तो मुमकिन है, मोदी जी है तो मुमकिन है। लिया उन्होंने हाथ में अपना काम ये, और इस काम को जिस तरीके से अंजाम दिया, 12 करोड़ घरों तक नल से जल पहुंच चुका है। एक घर में 5 की एवरेज अगर हम लें, 60 करोड़ का मतलब यूरोप की पॉपुलेशन है करीब 47 करोड़ 50 करोड़। पूरे के पूरे यूरोप को, उसके बराबर की जनसंख्या को
हर घर नल से जल पहुंचाया जा चुका है 9 वर्षों में। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार ने पिछले 9 वर्षों में जन कल्याण के कई उपाय किए हैं। श्री ठाकुर ने यह भी कहा कि सरकार ने गरीबों को 3.5 करोड़ पक्के मकान उपलब्ध कराए हैं, जिससे सरकार की प्रतिबद्धता का पता चलता है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में नया संसद भवन भी देश को देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी करने वाले हैं। अब वो बात अलग है, कुछ लोगों का संसद आने पे रोक लग गई तो कभी वो वहां पर सदन ना चलाने के बहाने ढूंढते थे, आज वो बहिष्कार करते हैं तो वहीं पर अपमानित करने का काम भी करते हैं। मोदी जी केवल दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता ही नहीं, लोग कहते सबसे सशक्त नेता भी हैं, और मोदी जी ने हमारे तिरंगे को दुनिया का सबसे सशक्त झंडा बनाने का काम भी किया है। और ये मैं नहीं कहता, ये वो लोग कहते हैं जो केवल भारत नहीं, दुनिया के अलग अलग देशों से हाथ में तिरंगा पकड़कर यूक्रेन की धरती से सुरक्षित निकलने के लिए कहते थे, मैं भी भारतीय हूं, मेरे पास भारतीय तिरंगा झंडा है। कहीं किसी देश का प्रधानमंत्री झुककर प्रधानमंत्री जी को गले लगाकर उनका अभिनंदन स्वागत करता है, तो कोई उठकर उनको अपने गले लगाने का काम करता है, तो कोई कहता है मोदी इज द बॉस। केंद्र सरकार के 9 वर्षों के कार्यकाल को लोगों ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए समर्पित करार दिया है। मौजूदा केंद्र सरकार ने अपनी सफलता के 9 वर्ष पूरे कर लिए हैं। केंद्र सरकार के इस कार्यकाल को सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के काल के रूप में देखा जा रहा है। जानकारों की माने तो इन 9 सालों में केंद्र सरकार ने सभी वर्गों के कल्याण के लिए कुछ न कुछ किया है। के जीवन में भी पेंशन का व्यवस्था किया। यह जो है सो एक क्रांति से कम नहीं है। कोरोना काल में महामारी की भयावहता से जीवन रक्षा और गरीबों का चूल्हा जलता रहे, इसका पूरा ख्याल रखा गया। इस दौरान अपने देश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में मानव सेवा का अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत किया। लोगों को वैक्सीनेट कर देना ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। साथ में कोविड काल के समय जब रोजगार जा रहे थे, लोगों को रोजगार नहीं हो पा रहे थे, उस समय में अनाज की व्यवस्था हुई, कई तरह से सरकार का मदद मिला और भारत इस क्षेत्र में इतनी बड़ी तकलीफ में भी उबर कर सामने आया। गरीबों, निम्न मध्यम वर्गीय और मध्यम वर्गीय परिवारों का हित साधने और उनका जीवन सुगम और सरल बनाने में ये सरकार पूरी तरह सफल साबित हुई। चीजें हैं जो संतुष्ट करती है कि हाँ ये अच्छी गवर्नमेंट है या अच्छी सरकार चल रही है पिछले 9 सालों से। बहुत तरह का बदलाव आया है जिससे वे लोग बार बार चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार आए और उनका लाभ गरीब बुजुर्गों को डायरेक्ट पहुंच रहा है। केंद्र सरकार के 9 वर्षों के कार्यकाल की एक ओर जहां देश के आम और खास सभी सराहना कर रहे हैं, वहीं इन वर्षों में भारत ने दुनिया के पटल पर अपनी एक खास जगह और पहचान बनाई है। मुश्किलों से भरे इन दिनों में केंद्र सरकार के धैर्य दुनिया के कई देशों को कोविड की वैक्सीन उपलब्ध कराने और गरीब कल्याण की योजनाओं के लिए हमेशा याद किया जाएगा। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। रांची स्थित कांग्रेस भवन में आज देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 59वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए ओबीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय यादव ने केंद्र की एनडीए सरकार के 9 साल के कार्यकाल पर 9 सवाल उठाए। मंत्री जी खुद उद्घाटन करे, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उनको गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है, कॉर्पोरेट टैक्स में माफी की जा रही है, किसान का जो कर्जा कम नहीं किया जा रहा, देश की जो अर्थव्यवस्था है कोविड की वजह से, नोटबंदी की वजह से जो है नीचे आ गई, किसान को उनकी सब्सिडी खत्म की जा रही है, खाद बीज। कांग्रेस के ओबीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के 9 सवालों का जवाब देते हुए भाजपा के प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा ने कहा कि कांग्रेस द्वारा उठाए गए सारे सवाल बेबुनियाद हैं
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2014 में देश की बागडोर संभालने के बाद अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है, वहीं महंगाई दर में कमी आई है। सामाजिक सद्भाव की बात है। इस देश के बहुसंख्यक समाज को हमेशा से कांग्रेस ने पिटने वाला, मारने और मार खाने वाला बना के रखा। आज वो समाज जब अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए खड़ा हुआ है, जब देश के नौजुवक अपने मान सम्मान, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए खड़े हुए हैं। गिरिडीह समाहरणालय में आज केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी की अध्यक्षता में दिशा की हुई बैठक में विकास योजनाओं में गड़बड़ी का मुद्दा छाया रहा। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना हो या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सभी में गड़बड़ियां पाई गई हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के रवैये में कोई बदलाव नहीं आया है, अगर अधिकारी नहीं सुधरे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। आपकी कमी देखी जा रही है, उसको लेके भी चर्चा हुई है, तो उस पर भी जांच के आदेश दिए गए हैं कि गुणवत्ता में कमी ना हो। क्योंकि दिक्कत हो रही है, उसको लेके बार बार सड़क नहीं बन रही है। तो निश्चित रूप से जो इस बैठक में बहुत ही पॉजिटिव सुझाव सभी माननीय जनप्रतिनिधियों का भी आया है और अधिकारियों की ओर से भी जो उनको भी निर्देशित किया गया है कि सब लोग मिलकर, क्योंकि मकसद हमारा एक है, जो भी भारत सरकार की योजना है या फिर राज्य सरकार की योजना है, जो फंड्स आते हैं उसका सही उपयोग हो। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने आज गोड्डा में 20 सूत्री भवन का उद्घाटन किया। उसके बाद उन्होंने जिला 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की बैठक की, जिसमें विधायक प्रदीप यादव, अमित मंडल और दीपिका पांडे सिंह के अलावे जिले के अधिकारी मौजूद थे। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने आज खरकई और स्वर्ण रेखा नदी का निरीक्षण किया। श्री राय ने कहा कि जमशेदपुर शहर की लाइफलाइन खरकई और स्वर्ण रेखा नदी नाले में तब्दील होती जा रही है। इसे लेकर उन्होंने कल एक बैठक बुलाई है, जिसमें उपायुक्त के अलावे स्थानीय कंपनियों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया है। इस बैठक में नदी के संरक्षण को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। साहिबगंज के सदर अस्पताल परिसर में ब्लड टेस्ट लैब का निर्माण कराया गया है, जिसका आज सांसद विजय कुमार हांसदा और विधायक अनंत कुमार ओझा ने संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। रिजल्ट एक पेशेंट का कैसा है? सीबीसी हुआ सर, कंप्लीट ब्लड इस क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं का विकास करने की दिशा में आकांक्षी जिला योजना के माध्यम से, आपको पता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आकांक्षी जिला प्रारंभ किया है और आकांक्षी जिला के माध्यम से साहिबगंज जिला है, हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज यहाँ पे लैब का जो है विस्तारीकरण हुआ है बीएमएफटी के माध्यम से और मैं जिला के डीसी साहब, सीएस साहब, तमाम यहाँ के डॉक्टर्स को बधाई देना चाहूँगा कि उनके मेहनत से जो हमारी रैंकिंग है आकांक्षी जिला में टॉप पे आई है। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। इस बार श्रावणी मेले में बाबाधाम जाने वाले कांवरियों को पैदल चलने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। देवघर जिला प्रशासन ने सुल्तानगंज से देवघर के बीच कांवरिया मार्ग में गंगा नदी का बालू बिछाने का निर्णय लिया है। श्रावणी मेले का शुभारंभ 3 जुलाई को होगा, जो मलमास के कारण 2 चरणों में 31 अगस्त को संपन्न होगा। झारखंड के खेल विभाग ने स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया SGFI से अपने आप को अलग कर लिया है। अब SGFI की प्रतियोगिताओं के लिए टीम भेजने का काम खेल विभाग के बजाय शिक्षा विभाग करेगा। ये जानकारी खेल निदेशक सरोजनी लकड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। आदिवासी सेंगल अभियान ने सरना धर्म कोड और आदिवासियों से जुड़ी कई मांगों को लेकर 15 जून को भारत बंद का आह्वान किया है। सरना समिति के सदस्यों और आदिवासी समाज के साथ बैठक करने के बाद आदिवासी सेंगल अभियान के अध्यक्ष सह पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने कहा कि भारत बंद के बाद 30 जून को विश्व सरना धर्म जनसभा का आयोजन कोलकाता में किया जाएगा। खूंटी जिले के तोरपा थाना क्षेत्र के कोटेंग सेरा छाता नदी के बालू डंपिंग यार्ड के पास एक सप्ताह पहले जेसीबी मशीन फूंकने के मामले में PLFI के 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार उग्रवादियों में विनोद कुमार, उमेश कोप और एक नाबालिग शामिल है। ये जानकारी SDPO ओम प्रकाश तिवारी ने दी।
धनबाद जिले के बरवाडा थाना क्षेत्र के बहचिया गांव में कल शाम वज्रपात से पूरण महतो की पत्नी शांति देवी और बेटी रिंकू कुमारी की मौत हो गई। ग्रामीणों के अनुसार मां बेटी बकरी चराने गई थी। अचानक बारिश होने पर दोनों पेड़ के नीचे चली गईं। इस दौरान वज्रपात हुआ जिसमें दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। महागामा की कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह ने कल रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर गोड्डा जिले की विभिन्न समस्याओं के निदान की मांग की है। विधायक ने मुख्यमंत्री से सड़क निर्माण, किसानों को बीज और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के अलावे हड़ताली जनसेवकों की मांग पर विचार करने का आग्रह किया है। कारोबारी और ईडी के गवाह प्रकाश चंद्र यादव को तबीयत खराब होने के बाद साहिबगंज मंडल कारा से कड़ी सुरक्षा के बीच रिम्स में भर्ती कराया गया है। प्रकाश चंद्र यादव 1000 करोड़ के कथित अवैध खनन मामले में ईडी के प्रमुख गवाह हैं। उनका डायबिटीज लेवल 600 के पास चला गया है, जो कंट्रोल नहीं हो रहा था। इसके बाद उन्हें रिम्स भेजा गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत लातेहार जिले के चटकपुर से सरना जी के बीच सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। इसी सड़क की बूढ़ा नदी पर पुल का निर्माण भी कराया जा रहा है। 80 मीटर लंबे इस पुल के निर्माण पर 2 करोड़ 85 लाख रुपए खर्च होंगे। ये निर्माण कार्य मार्च में पूरा कर लेना था, लेकिन अभी मात्र 2 खंभे ही बने हैं। धनबाद के बिल्डर रमन कुमार उर्फ रिंकू ने झरिया के विधायक पूर्णिमा सिंह के देवर हर्ष सिंह पर जमीन के एक मामले में फोन पर धमकी देने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही जमीन विवाद को लेकर सिंह मैंशन और रघुकुल एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। भाजपा नेत्री रागिनी सिंह कल देर शाम बिल्डर रमन कुमार के साथ सरायढेला थाना पहुंची। बिल्डर ने पुलिस को पूरे घटनाक्रम से अवगत कराते हुए शिकायत दर्ज कराई है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और सिंहभूम की सांसद गीता कोड़ा ने चक्रधरपुर स्थित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर श्रीनिवास कुमार एवं अन्य शिक्षकों से मिलकर कॉलेज में पठन पाठन के बारे में जानकारी ली। प्राचार्य ने उन्हें कॉलेज में शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों की कमी के बारे में बताया। श्री कोड़ा और उनकी पत्नी गीता कोड़ा ने छात्रावास की छात्राओं की समस्याएं भी सुनी। रांची महानगर भाजपा ने आज पानी और बिजली की समस्या को लेकर त्राहिमाम यात्रा निकाली। ये यात्रा जिला स्कूल से शुरू होकर कचहरी चौक तक गई, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों में डेगची, बर्तन और घड़ा लिए हुए विरोध प्रकट किया। और आप अपनी प्रतिक्रिया से रांची के नागरिकों को संबोधित करते हुए जो रांची की आज की सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या हमारे बीच हत्या के लोकप्रिय विधायक सचिन जायसवाल जी अपने बीच शुरू में भारतीय जनता पार्टी पलामू पुलिस ने पड़वा थाना क्षेत्र के माधुरी जंगल से टीएसपीसी के 2 उग्रवादियों को 50,000 नकद के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने बताया कि दोनों उग्रवादी मोटरसाइकिल से बासु गांव की ओर जा रहे थे। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर में नक्सलियों के नाम पर लेवी वसूलने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि इस गिरोह के सदस्यों ने 1 माह पहले चक्रधरपुर थाना क्षेत्र के ब्राह्मणी नदी पर पुलिया निर्माण कर रही कंपनी से हथियार के बल पर लेवी मांगी थी। को अंजाम देने वाले जो मुख्य लोग हैं जिनके द्वारा ये दस्ते को गठित किया गया था और उनके द्वारा लेवी की मांग की जा रही थी, उनको इसमें अरेस्ट किया गया है। इसमें जितेन हालदार मुख्य रूप से एक्टिव है। उसके अलावा इसके जो अन्य 2 सहयोगी हैं, सुभाष दोरई और साधु चरण सुमरई उर्फ दिगू, इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इनके पास से इस लेवी की डिमांड के संबंध में जो पर्चा था वो प्राप्त हुआ है। खूंटी जिले के अड़की थाना क्षेत्र के चाता मुटुक के पास आज एक सवारी गाड़ी के पलट जाने से 2 महिला समेत 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये मृत्यु भी हो गई 4 लोग का और एक्सीडेंट बहुत कोई है। लगभग कितना लोग घायल हो गए? लगभग बहुत कोई है, लेकिन पता नहीं है उतना। अच्छा। देवघर बाबा मंदिर से पूजा कर लौट रहे यात्रियों से भरी बस बुढ़ई के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें आधा दर्जन तीर्थयात्री घायल हो गए। सभी तीर्थयात्री छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं जो 4 धाम यात्रा पर निकले थे।
फट ले जी और जागत भी स्तंभ बता थे कि वास्ते वास्ते एकदम मोहर हो गई, लहरात पलटी खा गए। तो 4 धाम यात्रा पर निकले थे? हाँ, पूरा 4 धाम यहाँ पूरा हो गया था? पूरा 4 धाम यात्रा हो गए। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? छत्तीसगढ़ जांजगीर चांपा, गाँव धरदे, ये श्री नारायण में। अच्छा। पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन ने मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता को लेकर किए गए शिकायत पर कड़ा रुख अपनाया है। उपायुक्त अनन्य मित्तल ने समीक्षा बैठक कर मध्याह्न भोजन के केंद्रीयकृत रसोई संचालक को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने संचालक को भोजन की गुणवत्ता में सुधार नहीं लाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। मील 4 प्रखंडों में प्रोवाइड कर रही है, उसको कड़ी चेतावनी दी गई है कि अपने फूड की क्वालिटी में सुधार करते हुए हम लोगों को रिपोर्ट करेंगे और साथ ही साथ अपने स्तर से भी सभी स्कूलों में जाकर ये चेक करेंगे कि खाना जो है वो पहुंचते समय तक किस क्वालिटी का होता है, अन्यथा उनके अगेंस्ट कड़ी कार्रवाई की जाए। झारखंड के उत्कृष्ट विद्यालयों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। पूरे राज्य में अभी फिलहाल 12,146 सीटों पर एडमिशन होने वाला है। इन आवेदनों की स्क्रूटनी के बाद 30 मई को इन स्कूलों में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा ली जाएगी। अब तक पूरे राज्य के एडमिशन के 40,000 से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र जिलावार तैयार किए जाएंगे। 7 जून को इस परीक्षा की मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी और इसी लिस्ट के आधार पर 12 जून से एडमिशन शुरू हो जाएगा। रांची के गाड़ीखाना चौक स्थित शनि मंदिर के पास आज यातायात पुलिस को सड़क पर गिरा 20,000 रुपए मिले। ये रुपए किसके हैं अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने इस पैसे को सीसीआर में जमा करा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। सुझावों को टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर मिस्ड कॉल देकर रिकॉर्ड कराया जा सकता है। माई गव फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 मई सुबह 11 बजे मन की बात। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कई जगहों पर धूल भरी आंधी के साथ बारिश हुई। इस दौरान बोकारो में 64 किलोमीटर की रफ्तार से धूल भरी आंधी चली। वहीं जमशेदपुर में सर्वाधिक 79 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार आज हल्की बारिश और तेज हवा चलने की संभावना बनी हुई है। कल और परसों मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन उसके अगले 2 दिनों तक फिर हल्की बारिश की संभावना है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम 19.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 37.4 और न्यूनतम 20 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 37 और न्यूनतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप के लिए 12 से 22 जून तक ओडिशा के राउरकेला में आयोजित झारखंड पुरुष हॉकी टीम के गठन के लिए हॉकी खिलाड़ियों का चयन ट्रायल आज एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम बरियातू गर्ल्स हाई स्कूल रांची में आयोजित हुआ। चयन ट्रायल में झारखंड के कई जिलों के दर्जनों खिलाड़ियों ने भाग लिया और उनमें से बेहतर 30 खिलाड़ियों को चयनित किया गया। इन 30 खिलाड़ियों का विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा और उनमें से बेहतर 18 खिलाड़ियों को चयनित किया जाएगा, जो झारखंड टीम का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में करेंगे। समूह से जुड़कर आज महिलाएं अपना भविष्य संवार रही हैं। रांची के दीपा सखी मंडल की दर्जनों महिलाएं न सिर्फ खुद अपनी पहचान बना रही हैं, बल्कि अपने परिवारों को भी आर्थिक संबल प्रदान कर रही हैं। समूह की परिकल्पना के जरिए देश के ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त बन रही हैं। रांची के दीपा सखी मंडल की अध्यक्ष
राखी देवी बताती हैं कि प्रत्येक महिला समूह में 12 सदस्य होती हैं। समूह से इन महिलाओं को बड़ी ही आसानी से ऋण मिल जाता है, जिससे ये विभिन्न प्रकार के स्वरोजगार को अपनाकर अच्छी आमदनी कर रही हैं। समूह की सप्ताह में एक बार बैठक होती है, जिसमें ऋण के किस्त की अदायगी और लेन देन का लेखा जोखा होता है। जैसा पैसा होता है, किसी कोई हफ्ता में घुमाती है, कोई महीना में घुमाती है, और 1% इसीलिए सबको यहाँ से लोन लेके अपना अपना बिजनेस कर रही है। कोई बकरी पालन, कोई मछली बेच रही है, किसी का गाड़ी है तो गाड़ी से सब्जी बेच रही है। इस तरह का कुछ न कुछ इस पैसा से उपयोग हो रहा है। समूह से ऋण लेकर सूकर पालन का व्यवसाय कर रही वीना देवी बताती हैं कि सीधे बैंक से ऋण पर ब्याज दर अधिक होता है, जबकि उनके समूह को बैंकों से जो पूंजी मिलती है उससे उन्हें बहुत ही कम दर पर समूह के जरिए ऋण उपलब्ध हो जाता है। यही नहीं, समय पर अदायगी से उनकी साख भी बढ़ती है और आगे बड़ी पूंजी का द्वार खुल जाता है। आएंगे तो हम लोग को 10% लगता है। इससे बिजनेस करने के लिए हम लोग को अच्छा लाभ मिलता है। बहुत कोई बकरी खरीदे हैं पालने के लिए, मछली पालन करते हैं, राशन दुकान, ये सब कर रहे हैं हम लोग लोन लेकर के। एक अन्य लाभुक बेबी देवी बताती हैं कि समूह से जुड़कर आज वे बेहद खुश हैं। अब उन्हें अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में कभी भी पूंजी की समस्या आड़े नहीं आती। इसमें हम लोग जुड़ के बहुत फायदा है। तो पूंजी की दिक्कत नहीं होती है? हाँ, नहीं होता है सब। आधी आबादी को शिक्षित और सशक्त किए बिना किसी भी समाज की तरक्की की कल्पना नहीं की जा सकती। केंद्र सरकार का हमेशा से महिला शक्ति के उत्थान की नीति और नीयत रही है। यही कारण है कि खासकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भागीदारी के मामले में आज महिलाएं पुरुषों से भी 2 कदम आगे दिख रही हैं। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। इतिहास पर चौबीस मई साल 1896 को अमर शहीद करतार सिंह सराभा का जन्म पंजाब प्रांत के लुधियाना में हुआ। वो एक महान क्रांतिकारी थे। 16 साल की उम्र में करतार सिंह अमेरिका चले गए। वहां उनकी मुलाकात लाला हरदयाल से हुई और वो हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट के सदस्य बन गए। इस संगठन का मकसद था अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह से पहले कलम को हथियार बनाना। संगठन के विचारों को दुनिया भर में फैलाने के लिए एक पत्रिका निकाली गई। इसका नाम था गदर पत्रिका। गदर को अधिक से अधिक प्रचारित करने के लिए इसे गुरुमुखी, गुजराती, बंगाली, पश्तो समेत कई भाषाओं में प्रकाशित किया गया। गदर के पंजाबी संस्करण के लिए करतार सिंह ने जिम्मेदारी उठाई। उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और गदर पत्रिका के प्रचार प्रसार में लग गए। गदर पत्रिका इतनी लोकप्रिय हुई कि इसके नाम पर एक पार्टी बनाई गई, जिसका नाम रखा गया गदर पार्टी। प्रथम विश्व युद्ध के शुरू होते ही करतार सिंह भारत आए और रास बिहारी बोस के साथ मिलकर क्रांति का प्रसार प्रचार करने लगे। इसके साथ ही उन्होंने क्रांतिकारियों के साथ मिलकर हथियार और बम एकत्र करना शुरू कर दिया। फरवरी 1915 और अब मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की हुई बैठक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजमहल, मानिकचक, गंगा ब्रिज के लिए मांगा सहयोग। केंद्र सरकार के 9 साल की उपलब्धियों पर राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का आयोजन। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, मोदी सरकार में लोगों के जीवन में आया सकारात्मक बदलाव। गिरिडीह में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी की अध्यक्षता में हुई दिशा की बैठक। अधिकारियों के रवैये में बदलाव नहीं आने से क्षुब्ध दिखी मंत्री, कहा होगी कार्रवाई।